हेलो बच्चों, स्वागत है आपका O2N डिजिटल एजुकेशन में। आज बात कर रहे हैं हम क्लास 10th टॉपिक स्टोमेटा लाइव प्रोसेसेस का टॉपिक है। फोटोसिंथेसिस के लिए हमने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों यूज होते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती के अंदर आती कहां से है, लीफ के अंदर आती कहां से है। जैसे लीफ है, अंदर उसमें वर्क चल रहा है, तो फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कोई ना कोई रास्ता चाहिए, तो वो रास्ता है आपका स्टोमेटा। हाँ, कोई भी रूम भी है, अगर उसमें रास्ता चाहिए तो वहां पे एक दरवाजा है, तो दीज आर द गेट्स और डोर ऑफ लीफ। ये दरवाजे हैं पत्ती के। तो चलिए बात करते हैं हम आज किस तरीके से ओपनिंग और क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, हमें यह समझना है कि जो स्टोमेटा है वो पत्ती के निचली सरफेस लोअर सरफेस पर होता है। लोअर सरफेस पर ये स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। अगर अपर पे होंगे तो ज्यादा पानी उड़ाएंगे, इसलिए प्लांट ने इनको एडजस्ट कर रखा है कहाँ, लोअर सरफेस पे। तो अगर हमें स्टोमेटा को जानना है तो हमें ये डायग्राम हमने देखा है, लीफ का सेक्शन था जिसमें दो गार्ड सेल थे। और ये आपका जो डायग्राम है, इस डायग्राम को ही बड़ा करके दिखाया गया है वहां पर कि दो गार्ड सेल हैं, वो किस तरीके से एडजस्ट हैं। ये जो पोर है, यहां पर गैसेस का एक्सचेंज कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं एक बार डायग्राम के अंदर। चलिए यहां पर स्टोमेटा के अंदर टोटली डिपेंड ऑन वाटर एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो डिपेंड करती है एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस पर। जैसे ही वाटर अंदर एंट्री करेगा इन गार्ड सेल्स के, ये जो बीन शेप सेल हैं, ये जो बीन शेप सेल है, जैसे ही यहां पर क्या है, वाटर एंट्री करता है, तुरंत ही सेल क्या हो जाती हैं, टर्जिड। सेल हो जाती हैं टर्जिड। तो बच्चों, जैसे ही सेल टर्जिड होगी तुरंत ही स्टोमेटा गेट ओपन, स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। तो जो प्रोसेस है वो है हमारी कौन सी, एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस। तो एंडोस्मोसिस है जो क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करता है। जैसे ही एंडोस्मोसिस होगी सेल टर्जिड हो जाएगी, और जैसे ही एक्सोस्मोसिस मींस वाटर पान बाहर जाएगा तो सेल की जो टर्जिडिटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, सेल टर्जिड हुई, स्टोमेटा ओपन, सेल श्रिंक हुई, स्टोमेटा क्लोज। तो टोटली डिपेंड करता है वाटर की इनकमिंग एंड आउटगोइंग पर। तो चलिए बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर स्टोमेटा ओपन है यहां पर एंड स्टोमेटा क्लोज। जो स्टोमेटाज हैं उसके चारों तरफ हैं कुछ सब साइडरी सेल्स, कुछ सब साइडरी सेल्स हैं, बीच में हमारा स्टोमेटा। एंड वन मोर थिंग, स्टोमेटा एंड स्टोमा दो अलग अलग तरीके के वर्ड यूज होते हैं। स्टोमेटा प्लूरल है, स्टोमा सिंगुलर है। तो यहां पर ये स्टोमेटा है, मींस स्टोमेटा बहुत सारे हैं। अगर एक लीफ को देखा जाए, अगर हम एक लीफ सरफेस को देखें तो हमें वहां पर कई सारे स्टोमेटा दिखाई देते हैं। अगर इस लीफ सरफेस को देखें तो यहाँ पर बहुत छोटे 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 बहुत छोटे छोटे स्मॉल स्टोमेटाज हैं। लोअर सरफेस पर जो क्यूटिकल है उसके अंदर बहुत सारे स्टोमेटा दिखते हैं। प्यारे बच्चों, स्टोमेटा के अलावा भी कुछ ओपनिंग्स होती हैं जो प्लांट में मिलती हैं। स्टोमेटा के अलावा लेंटिकल्स हैं जो स्टेम के ऊपर मिलते हैं, ये परमानेंट ओपनिंग है और कंटिन्यूअस क्या करती हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और प्लांट जब सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा होता है, हाँ वाइट में बढ़ रहा होता है, तो उस टाइम भी क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो ये परमानेंट ओपनिंग है जो स्टेम के ऊपर होती है। दीज ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑन स्टेम। ये कहां पर मिलती है ओपनिंग हमें, स्टेम के ऊपर, ये स्टेम पर होती है परमानेंट ओपनिंग। लेंटिकल्स, हाइडाथोर्स, ये लीफ का जो लेमिना है इसके मार्जिन पर रहती हैं। ये भी परमानेंट ओपनिंग है जो कंटिन्यूस वाटर को रिलीज करती रहती है। एक्सीड अमाउंट ऑफ वाटर, जो ज्यादा अमाउंट होता है वाटर का उसको ये रिलीज कर देती हैं। क्लियर? तो आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका, स्टोमेटा किस तरीके से वर्क करते हैं। एंड वन मोर थिंग, स्टोमेटा जब पानी को इवेपोरेट करके उड़ाते हैं तो दिस प्रोसेस नोन एज ट्रांसपिरेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसपिरेशन। ये ट्रांसपिरेशन है, ट्रांसपायरेशन। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, पत्ती उड़ा रही है पानी को, इवेपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा, थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू, इवेपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा। अगर स्टोमेटा के थ्रू वाटर उड़ रहा है, दिस इज
ट्रांसपिरेशन। ये अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसपिरेशन क्या है। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो प्ले इंपोर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। पानी को भी ऊपर सक्शन प्रेशर जो बनाता है उसमें भी ट्रांसपिरेशन काम करता है। जैसे ही वाटर वेपर ऊपर निकलेगी, उस स्पेस को फिल करने के लिए नीचे से वाटर ऊपर आ जाएगा, तो ट्रांसपिरेशन भी इसमें हेल्प करता है वाटर के ट्रांसपोर्ट में। तो स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, turgid, when stomata get turgid then what will happen, open। ठीक है, जैसे ही श्रिंक हो जाएगा स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। तो वाटर पे ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और हर गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, इन सेल्स के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी बताया है 25 to 30 और 40 तक हो सकते हैं क्लोरोप्लास्ट इन ईच सेल। एंड वन मोर थिंग, कभी कभी पूछा जाता है कि क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल क्या है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन सेल, ये माइन्यूट पॉइंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है, सेल्स के अंदर होते हैं। लेकिन जो क्लोरोफिल है, उन क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो और भी पिगमेंट्स हैं उनका नाम है क्लोरोफिल, जो क्या करते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्लियर। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हम देख रहे हैं स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये एक्सपेरिमेंट था। एंड फाइनली ये जो है बेस्ड ऑन टू एक्टिविटीज वी कैन परफॉर्म, कि किस तरीके से ऑक्सीजन जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है एक्टिविटी में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।